नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों देखिए, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है और शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। और जो मेहमान हमारे इस वीडियो पे आज पहली बार आए हैं या हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आता है या हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों स्वागत करूंगा आपका हमारे इस एपिसोड में। निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो। यहाँ हम कम्प्लीटली इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की एनालिसिस करते हैं और साथ ही साथ ऐसे 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो अगर आप इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट डेफिनेटली होगी। तो देखिए, हम इंटरडे की जब बात करते हैं तो हम 31 मार्च की बात कर रहे हैं, कल के ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहे हैं। और कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप उन स्टॉक्स पे और साथ ही साथ निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड पे भी ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। देखिए, हमने थंबनेल के माध्यम से ये आज मेंशन किया है कि निफ्टी को व्हाट इज़ निफ्टी इज़ प्लानिंग टू डू। तो अब हमें ये मालूम करना होगा कि निफ्टी की प्लानिंग क्या है और उसके हिसाब से हम बात करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारा भी टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स चलता है और हमारा सेकंड बैच जो है वो मई में होने वाला है। फर्स्ट बैच की ऑलरेडी हमने शॉर्ट लिस्टिंग कर रखी है और उनकी ट्रेनिंग अब 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। आप भी अगर हमारे टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके उसको फिल कर दीजिए। अगर आप वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे आपके ईमेल आईडी के थ्रू या आपके मोबाइल नंबर जो आप मेंशन करेंगे उसके थ्रू आपको नोटिफाई कर देंगे। और उसकी शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद अब 27 अप्रैल तक में हम अपनी लिस्ट को फाइनल करके आपको दे देते हैं और उसके बेसिस पे हम अगले महीने आपको कम्प्लीटली 1 महीने के लिए फुल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम अपने ब्रेकआउट अपने जितने भी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं उसको बताते हैं। साथ ही साथ बेसिक स्ट्रैटेजीज को क्लब करके आपको एक बहुत अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बेसिस पर आप अच्छा खासा ट्रेनिंग अपने से भी ले सकते हैं और कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो सज्जन ये सोचते हैं कि नहीं, बिना प्रैक्टिस के मैं ये 15 दिन 1 महीने का कोर्स कर लूँगा और मैं सीख जाऊँगा, तो प्लीज़ आप इस फॉर्म को मत भरिएगा। बिकॉज फॉर्म को भरने वाले लोग वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आए कि यहाँ पैसा बनाना नहीं है, पहले सीखना है। अगर आप सीख जाएंगे तो आप पैसा बना सकते हैं, इतना श्योर है। 2 महीने 3 महीने आपको लगेंगे, आपको वो प्रैक्टिस करनी होगी, वो आपके दिल में डालनी पड़ेगी वो चीज़ें। वो जो फाइंड आउट होता है ना कि ये ब्रेकआउट आया ये स्टॉक्स को, तो स्टॉक्स के प्राइस को देख के या उसके अप एंड डाउन को देख के जो लोग मूव कर जाते हैं, कहीं पे बाय कर लेते हैं, ये करते हैं, ये सब नहीं होगा। पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आप इस तरह के फॉर्म्स को प्लीज़ फिल कीजिएगा। कम से कम मेरा फॉर्म तो ऐसे ही फिल कीजिएगा। तो दोस्तों ये देखिए, निफ्टी का चार्ट हमारे सामने ओपन है और हम निफ्टी की थोड़ी बहुत एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो भी देखा होगा तो हमने उस माध्यम से आपको ये बताया था कि, और हमने ये याद है कि हमने ये वो दिन था जिसमें हमने ब्रेकआउट लिया था और ब्रेकआउट पे हमने कहा था देखिए 5th कैंडल ब्रेकआउट होगी, और ये हमने अपने टेलीग्राम पे दिया था। और ये डेट थी 25 मार्च की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली यस, 25 मार्च को किया था और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया था। तो सिचुएशन सेम सी लग रही है, बिकॉज जो अगर आप देखेंगे रेंज जो है निफ्टी का वो 14,920। देखिए, मैं ये बातें अपने वीडियो के माध्यम से आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि 14,920, जी हाँ दोस्तों, अगर 14,920 के ऊपर निफ्टी जाता है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि एक अपवर्ड मूवमेंट आएगी। नहीं तो अगर 14,900 के बीच नीचे जाता है, मतलब ये जो लाइन है ये वही लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और इस लाइन के नीचे भी वापस अगर आता है तो वापस ये इस लाइन को ही टच करने की कोशिश करेगा। और जो ये लाइन होगी वो है 14,300 के आसपास की। तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा, अगर आपको 15 मिनट के कैंडल में 14,920 के ऊपर जाता है तो आप ये बुलिश पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप बुलिश कॉल कोई भी ले लीजिए। आपको 15,000 की ले लीजिए, 14,900 की भी ले सकते हैं, 14,950 की भी ले सकते हैं। आप 900 या 950 दोनों को भी लेके आप ट्रेड कर सकते हैं और आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ होगा। बट इस बात का ध्यान रखिएगा, कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा वेट कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग लीजिएगा। बिकॉज आपको यहाँ पे एक
गैप डाउन भी ओपनिंग आ सकती है। अगर गैप डाउन ओपनिंग आएगी तो हमारी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी। अगर गैप अप ओपनिंग आती है और 14,920 के ऊपर में निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करता है, 14,920 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आप ऊपर की कॉल कोई भी ले लीजिए, डेफिनेटली आपको 10 से 15 रुपये का प्रॉफिट शॉर्ट होगा और बहुत जल्दी होगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी कल, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए स्ट्रैटेजी में क्लियर है, आपको देखना होगा कि निफ्टी का ओपन एंड कैसे हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मेरा अपना जो व्यू है अब मैं आपको बताता हूँ। अगर 14,853 जो आज की क्लोजिंग प्राइस है इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, शॉर्ट सेलिंग कीजिए निफ्टी को। 14,690 आपका पहला टारगेट, 14,520 आपको दूसरा टारगेट। यहाँ आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 14,745 का। तो आप ये करीबन 100 पॉइंट के लगभग आप वेट कीजिए निफ्टी को, अगर आपको शॉर्ट सेलिंग का देखना है तो। पहला तो अगर 100 पॉइंट आपको डाउन मिलता है, शॉर्ट सेलिंग कीजिए। देखिए 745 से 690 मोटा मोटी यहाँ पे आपको 45 प्लस 55 रुपये के लिए आपको यहाँ बेनिफिट हो जाएगा पहला। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो आप 525 की बात कीजिए तो 745 आप जोड़ लिए, कम से कम आपको 220 पॉइंट का आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू। बट स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, ट्रेल एसएल को यूज़ कीजिएगा, ठीक है। एक्सपायरी नज़दीक है, टाइम बहुत कम है, तो हो सकता है आपको वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा दिखेगी कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर 14,853 के ऊपर ट्रेड करता है 15 मिनट के ऊपर, तो आपकी स्ट्रैटेजी में 14,950 आपका पहला टारगेट होगा, 15,040 आपको दूसरा टारगेट होगा। यहाँ स्टॉप लॉस आप 14,820 का लेके चलेगा। तो ऑप्शन के लिहाज से मैंने आपको जैसा बोला कि 14,900 और 14,950 की कॉल पे आप ट्रेड कीजिए, आपको एक प्रॉफिट अच्छी होगी। और पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा रिकमेंडेशन है 14,750 की पुट पे आप ट्रेड कीजिए, 14,700 पे पुट पे ट्रेड कीजिए, तो आपको एक अच्छी प्रॉफिट डेफिनेटली कल के ट्रेडिंग सेशन में मिलेगी। आइए उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहां पे अगर आप कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। पहला स्टॉक प्रेस्टीज। देखिए प्रेस्टीज के बारे में मेरा अपना पॉइंट यही है कि अगर आप प्रेस्टीज को देखेंगे तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में गैप अच्छी अपनिंग आ रही थी और यहाँ पे एक फिर भी एक ट्रेडिंग लेवल है। ये देखिए ये जो लेवल है, इस लेवल को मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक स्टैंड बाय करता है स्टॉक, उसके बाद फिर यहाँ से अप एंड डाउन मूवमेंट होती है। बट अभी तक फॉर्चुनेट है कि ये इसके ऊपर ही, इस लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आप प्रेस्टीज को बाय कर सकते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी में प्रेस्टीज जो आएगा वो ये है कि आप इसको प्रेस्टीज को बाय करें। 309 के ऊपर आपको अगर प्रेस्टीज मिलता है तो 315 आपका पहला टारगेट, 322 आपका दूसरा टारगेट, 305 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 303 के नीचे आपको प्रेस्टीज दिखना स्टार्ट कर दे, जो कि ये लेवल होगा, मुझे लगता है ये यही है, ये लेवल के नीचे अगर आपको दिखता है शॉर्ट सेलिंग कीजिए। 299 आपका पहला टारगेट, 290 आपका दूसरा टारगेट और यहाँ स्टॉप लॉस आपका 307 का होगा। अगले स्टॉक की बात करें भारतीय एयरटेल। देखिए भारतीय एयरटेल पे मेरी रिकमेंडेशन बहुत बुलिश है और मैं स्ट्रांगली इसको करूँगा क्योंकि ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है काफ़ी दिनों से, कम 15 से 20। और कल आज की कैंडल को छोड़ के बात करें तो ये ग्रीन कैंडल ने सिग्नल्स तो क्लियर कर दिए कि मैं अप ट्रेंड मूवमेंट करने वाला हूँ। तो हमारी रिकमेंडेशन क्या होगी, हमें इस पर बाय के लिए देखना है। और पहला स्ट्रैटेजी जो हमारा होगा वो यही होगा कि हम यहाँ पे ये देखें कि हमारी 523 के ऊपर अगर आपको मिलता है तो आप भारतीय एयरटेल को बाय कीजिए। 528 पहला टारगेट, 532 दूसरा टारगेट, यहाँ स्टॉप लॉस आपका 521 का होगा। दोस्तों देखिए ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसके अलावा हमारा कोई भी चैनल नहीं है जिसमें आज की डेट में 60 से 65 हज़ार सब्सक्राइबर बेस है। और ये देखिए हम यहाँ पर डेली बेसिस पे 2 से 3 कॉल्स देते हैं जो कम्प्लीटली फ्री होता है। तो अगर आप भी इससे ज्वाइन करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। और एल्स टेलीग्राम पे जाके आप इंटरडे_इक्विटी_स्टॉक्स_ट्रेडिंग करके सर्च करेंगे, आपको सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स मिल जाएगा, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमारा कोई भी ऑफिशियल ग्रुप नहीं है। और आप देखिए आज हमने 9:18 पे ही कॉल दी थी 14,700 की, 90 रुपये पे बोला था 115 और ये जो स्टॉक है ये 224 तक गया था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप यहाँ पे किस लेवल तक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में।
और जो सज्जन हमारे साथ इंट्राडे के सपोर्ट ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा हमारे रेफरल लिंक से, और वहाँ पे आप डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, आपको फंड को ऐड कीजिए। अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे। और एक्टिव ट्रेडर का डेफिनेशन बहुत सिंपल है सर, आप अपने नए वाले डीमेट अकाउंट से ट्रेडिंग कीजिए, 3 से 4 ट्रेडिंग कीजिए। आपकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी को देखते हुए हमें लगेगा कि आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आपको हम अपने इस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। देखिए ये हमने सॉरी ये हमने आज की कॉल दी थी 9:18 पे, हमने यहाँ पे भी कॉल दिया था 700 की 14,700 की कॉल दी थी 90 रुपये पे। यहाँ पे मेड हाई किया 224 रुपये। कॉनकोर हमने दिया था 10:05 पे 596 पे दिया था 600 रुपये। टाटा कंज्यूमर हमने दिया था 624 पे और 628 तक गया, 630 भी गया। हमने शॉर्ट सेलिंग भी की टाटा स्टील को 800 पे शॉर्ट सेलिंग की 795 के लिए, ये भी हमने अचीव किया। तो हमारे सारे के सारे कॉल्स आज के हिट हुए हैं, आप इंट्राडे के ग्रुप में जाकर देख सकते हैं। अगले स्टॉक की बात करें दोस्तों, अगला स्टॉक जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है जहाँ पे हमें शॉर्ट सेलिंग देखनी है। और शॉर्ट सेलिंग के लिहाज से आपके पास जो स्टॉक आ रहा है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। देखिए ओरिएंट इलेक्ट्रिक की हम बात करें तो काफ़ी बबलिश मुझे बेयरिश दिख रहा है, बिकॉज ये जो लेवल है ये रेंज ट्रेड हो रहा था और वापस पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे कि इसमें ये एक सपोर्ट तो यहाँ मिला एक बार वापस, पर इसके नीचे ही क्लोजिंग करी है। तो मुझे लगता है एक बार आप शॉर्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंट इलेक्ट्रिक को देखिए, 310 के नीचे मिलता है, शॉर्ट सेल कीजिए 306 और 303 आपका टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपका 315 का होना चाहिए। अगर 317 के ऊपर आपको दिखता है ओरिएंट इलेक्ट्रिक तो बाय कीजिए ओरिएंट इलेक्ट्रिक को 323 और 327 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 312 का लेके चलिएगा। लास्ट स्टॉक, अगला स्टॉक सनटेक। सनटेक में काफ़ी दिनों से मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख रहे होंगे डाउन ट्रेंड चल रहा है। और ये जो सपोर्ट एक लेवल था जो कि इसको नवंबर-दिसंबर के लेवल में मिला था, वो भी सपोर्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने तोड़ दिया। तो अब जो इसको अगला सपोर्ट मिलेगा जो कि इस रेंज की तरफ मिलेगा वो इसी लेवल पे मिलेगा। आप सनटेक पे एक बार शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए 277 के नीचे मिलता है, शॉर्ट सेल कीजिए। 269 आपका पहला टारगेट, 261 आपका दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस आप यहाँ का 283 रुपये का लेके चलना है। अगर 290 के ऊपर आपको मिलता है वापस सपोर्ट मिल जाएगा इसको, इस लेवल पे हम देखेंगे इस लेवल पे आ जाएगा। 290 के ऊपर मिलता है तो आप 296 पहला टारगेट, 300 आपका दूसरा टारगेट और यहाँ स्टॉप लॉस आपका 284 रुपये का होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और कमेंट्स डालिए ताकि हम उसके बेसिस पर और बहुत सारी इंप्रूवमेंट लेके आएँ। और मुझे लगता है आप सबों ने एक अच्छी होली बिताई होगी, तो अब टाइम आ गया है होने का और फिर से वापस हम प्रॉफिट अर्निंग करेंगे। सो स्टार्ट हो जाइए दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।